दिल्ली चुनाव में अब भाजपा के बिग बॉस यानी कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रण में उतर चुके हैं और मैदान में कदम रखते ही मोदी ने ऐसा दहाड़ा कि विरोधियों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। पीएम मोदी एक बूथ कॉल से ही केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई है, तो वहीं राहुल गांधी की सांसें थम गई हैं। दिल्ली चुनाव के लिए मोदी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है और ऐसे में केजरीवाल और राहुल गांधी की टेंशन किस तरह से बढ़ गई है, डिटेल में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव को लेकर मेगा प्लान तैयार हो चुका है। अगले 10 दिनों पूरे दिल्ली में बीजेपी नेताओं के घूमने का प्लान है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे सभी सीनियर लीडर्स अगले 10 दिनों तक जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली की दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, अमित शाह और जेपी नड्डा करीब 15-15 रैलियां करेंगे। कार्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया और गजेंद्र सिंह शेखावत की भी तैनाती होगी। दिल्ली चुनाव की तैयारियों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को 14 जनसभाएं दी गई हैं। इस तरह पार्टी और भी मुख्यमंत्रियों को तैनात कर सकती है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी तक दलित वर्ग के लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बीजेपी नेताओं की 4500 छोटी बैठक कर चुकी है। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ 1700 और अन्य वर्ग की महिलाओं के साथ 4500 छोटी बैठकें हुई हैं। इस तरह और भी बैठक होंगी जिसमें ओबीसी और अन्य जातियों के लोगों के साथ संपर्क साधा जाएगा। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पीएम मोदी ने दिल्ली के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया मेरा बूथ सबसे मजबूत। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय की बात कही। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को जीत के 2 लक्ष्य हासिल करने को कहा। पहला, मतदान रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब कि पिछले 10 सालों में जितना मतदान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा कराने की बात कही। और दूसरा, भाजपा की प्रचंड जीत, जिससे कि उनका मतलब है हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट दिलाने के लिए नागरिकों का भरोसा और समर्थन जीतना। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की विचारधारा में नेशन फर्स्ट है। इसमें इसी को मूल रूप से रखकर राष्ट्र के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और आपदा की सारी सच्चाइयों को दिल्ली की जनता के सामने लाया जाएगा। दिल्ली की जनता अब हर और यही कह रही है कि आपदा हटा के रहेंगे और भाजपा को लाकर रहेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अपने विरोधियों की पोल पट्टी भी खोली। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली चुनाव में क्या हाल होने वाला है, ये भी पीएम मोदी ने बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आजकल नारे लगाती है फिर आएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इसका जवाब दे रही है, ये फिर खाएंगे। उन्होंने दिल्ली के लोगों से आम आदमी पार्टी सरकार की झूठी घोषणाओं और उनके झूठे फरेब से उब जाने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले कांग्रेस ने जनता का भरोसा तोड़ा और फिर आम आदमी पार्टी ने आपदा बनकर जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केजरीवाल के शीश महल की पोल खोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका पूरा ध्यान शीश महल बनाओ, शीश महल में सपने देखो और मौज करो है। इसके शीश महल में पानी की तरह पैसा को बहाया गया। उन्होंने दिल्ली को पानी के लिए तरसते हुए केजरीवाल को बहुत कोसा। पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये आपदा वाले पूर्वांचलीय के लोगों से इतनी नफरत करते हैं कि अब पूर्वांचल के लोग उसे भी नहीं भूल पाएंगे। किसी तरह कोविड में उन्हें दिल्ली से भगाया गया था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के ई रिक्शा वालों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑटो वालों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो सभी ई रिक्शा वालों को भी मिलेंगी।
आपदा ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दिया क्योंकि इन्हें दिल्ली वालों की परवाह नहीं है। इन बातों से पीएम मोदी ने अपनी बात को खत्म किया, लेकिन इससे बाद में पीएम मोदी की इन बातों से केजरीवाल और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई है और बढ़ना लिहाज भी है। इस तरह अपना मुख्यमंत्री योगी को दिल्ली चुनाव में उतारकर मोदी ने अपना बड़ा दांव खेल दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे पार्टी के बड़े नेता भी जल्द ही लोगों के बीच जाएंगे और प्लानिंग की तैयारी भी करेंगे कि किस तरह से 25 साल बाद भाजपा की वापसी की जाए। बीजेपी का मेन फोकस केजरीवाल के झूठे वादे और पिछले 10 साल में केजरीवाल ने जिस तरह से जनता को लूटा है और बेवकूफ बनाया है, वो लोगों को बताना है और इसका असर भी लोगों में के रिएक्शंस में देखने को मिल रहा है। आयुन भारत लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों की राय दर्शकों तक पहुंचा रहा है और चुनाव तक इसी तरह की कवरेज आप देखते रहेंगे। बाकी आप दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए आयुन भारत के साथ।